ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। बोले महात्मा जी आप तो सिद्ध पुरुष हो, हम तुम्हारे आश्रम पे आए तो हमें इस वेश्या से बचा लो, और नहीं बचाओगे तो मैं अपने ही तलवार से अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। अब महात्मा हो तो बोले, संत हो तो बोले, लेकिन महात्मा जो थे वो परमात्मा में लीन हो चुके थे। तो भगवत प्रेमियों, जब वेश्या ने पीताम्बर पकड़ लो आए के अंगोछा रहे राजा को पकड़ी, और जैसे ही पकड़ी सोई राजा ने कहा कि मेरा अब तो धर्म नष्ट हो गया। हाथ में तलवार ली और तलवार अपने मार ली पेट में, और मारते मारते ऋषि को श्राप दिया कि तुम भी एक धर्मात्मा ऋषि और मैं भी एक धर्मात्मा राजा हूं। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे दरवाजे पे मैं आया तो तुमने मेरी कोई मदद नहीं की, और जाओ एक दिन वो समय आएगा मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मेरी भगवत प्रेमियों, वेश्याओं ने तलवार मार ली, बहू मर गई। बोले जब यही जिसके ऊपर मैं दीवानी हुई और वो ही नहीं रहा है तो हम भी नहीं रहेंगे, वो भी मर गई। कुछ दिनों के बाद में परमात्मा में राम में वो भी मिल गए और इनका जन्म हुआ। तो वही राजा उत्तानपाद और वही ध्रुव जो थे गालव ऋषि बन करके आ गए। गालव ऋषि जो थे वो ध्रुव थे, और महाराज वही वेश्या वो मौसी बनी आकर के ध्रुव के, जिसने आज थप्पड़ मारे हैं ध्रुव के। राजा नहीं बोला, ये पूर्व जन्म की है कथा भागवत प्रेमियों। हाँ, और सूत जी आगे वर्णन करते हैं कि हे ऋषियों, ध्रुव अपनी मैया के पास में आओ है तो मैया ने अपने कलेजे के टुकड़ा को लगाई लो और कान करी लला ध्रुव तुम्हें किन्ने मालूम है, सुनो बेटा। कहने लगे मैया रोए के बोले अम्मा आज रोन करे महाराज, रो करके कहने लगे और कोई अम्मा नहीं मार सकते, आज रोए रोए के कान लेकर ध्रुव जी अम्मा अगर तुम पूछ रही हो तो सुनो मेरी मैया। रोए रोए आज ध्रुव महाराज ओ अम्मा तुम्हें नहीं मालूम, हम खेलते थे तुम्हें नहीं मालूम। उत्तम मुझे लेकर के अपने घर चला गया।